हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज एक न्यूज़ के इवेंट में बताया कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो सस्पेंशन है उस पर अपना पहला बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले भारत के हक का पानी भी बाहर जाता रहा है, अब भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। ये जो बयान है, ये उन्होंने जो दहशतगर्दी का हमला हुआ कश्मीर में उसके बाद जो है आज ये बयान दिया। और इसके हवाले से आज हम डिटेल से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने मोदी साहब का ये बयान देखा, तो आपको क्या लगता है, जैसे उनका जो ये बयान है, लेकिन हम आगे आने वाले सीजन्स में देखें तो मूनसून आ रहा है। मूनसून के दौरान आपको पता है कि दरियाओं का जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो क्या इंडिया का इस तरह का बयान वाकई एक ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक है, या फिर उसके पास वाकई इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है कि वो सारा पानी रोक सकें? बहुत शुक्रिया दुआ। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया को ये चीज़ समझ आई है कि पाकिस्तान को अब इंडिया के पास चॉइसेस क्या है। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के पास पानी जो है वो नहीं है जाएगा, तो इसको हम एज ए चॉइस इस्तेमाल करते हैं। अब इंडिया का पानी अब मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी उस पानी को कैसे रोकेंगे? क्या कोई जी। डैम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद? कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है उनके पास या कोई बना रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं? पहली बात तो ये बात प्योरली प्राइमरीली एक ऑडियंस को है। देखिए इससे देखें ये चीज़ कि पानी बाहर नहीं जाएगा। भई पानी का जो फ्लो है वो तो हुकूमत रोक ही नहीं सकती। कि रोक सकती है। हुकूमत के कंट्रोल में कहाँ होता है पानी, ठीक है यस। जी। सो और दूसरा खास तौर पे देन इंडिया इज एन अपर रिपेरियन स्टेट, तो उनका पानी तो रुक ही नहीं सकता वो जो जा रहा है ऊपर से। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसका मतलब जारी बात है पाकिस्तान है, और वो डेफिनेटली इसको एज ए वेपन यूज करना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी कह चुकी है कि हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है। ठीक है जी। और हमारे पास कोई चॉइसेस नहीं है। अगर जी। पाकिस्तान का पानी रोका जाता है तो दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। हमारे पास इसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर कहने के अलावा वी डू नॉट हैव एनी चॉइस। हमारे पास किसी किस्म की कोई चॉइस जो है वो नहीं है। सो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। पाकिस्तान की तो लीडरशिप कह रही है हम तो इंतज़ार कर रहे हैं ये पानी रोकें, और फिर देखते हैं होता क्या है। अब ये पाकिस्तान कहता है हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने रोकना है। वो मोदी साहब का मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे पहले भारत के हक का पानी बाहर चला जाता था। भाई हक का पानी जो था वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के पास आता है, भारत का पानी नहीं है वो। भारत भी तो पानी चाइना से आता है, बहुत सारा पानी भारत का। तो भारत को कल को चाइना पानी रोक ले, तो फिर चाइना ये कहेगा कि जी हम वो चाइना के हिस्से चाइना के हक का पानी भारत नहीं जाने देंगे। भाई ये थोड़ा ही होता है। ये आपने बेसिकली सारे के सारे लॉज हैं, उन इंटरनेशनल लॉज को देखना होता है, उसके मुताबिक उन्होंने चीज़ों को चलाना होता है। और आप अगर इससे देखें थोड़ा सा, तो भारत का पानी भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत की ही अब काम आएगा। बिल्कुल ठीक है, रोक लें। देखें पाकिस्तान के पास में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान भी कर लेगा। ऐसे थोड़ी ही होता है। आपको तो मैंने बताया पहले कि पाकिस्तान की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जो पाकिस्तान की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसने कहा है कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। सो नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं जंग हो। अगर तो वो चाहते हैं जंग हो, जो कि मुझे मुझे अब लगता है जंग होगी, तो मैं नहीं, आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें नॉर्मल होंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इज़ अ पॉपुलर पर्सन इन इंडिया। पॉपुलर तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो समझते हैं कि मैं सब कुछ वो कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ। मैं सब कुछ वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा। अब इस चीज़ को देखते हुए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब को यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ को की बात करनी चाहिए। जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो पाकिस्तान का हक है वो पाकिस्तान को देना चाहिए, और दुनिया को भी इसमें सीरियस लेना चाहिए मोदी साहब को।
अगर मोदी साहब ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम पानी रोकेंगे, हम ये सारा कुछ करेंगे, तो मैं यकीन करके माने, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हालात भारत और पाकिस्तान के ख़राब होंगे, जिसको जेडी वैंस ने कहा था कि देयर कुड बी ब्रॉडर सिक्योरिटी जो है वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो उस सिलसिले में इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपना रोल ज़रूर इसमें प्ले करना चाहिए। ये नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट रहेगी। यही तो हम पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई, इतना ज़्यादा कह दिया गया कि इंडिया इस खित्ते में जो मर्जी करे। अब इंडिया इस खित्ते में जो मर्जी करे तो बाकी छोटी रियासतें क्या करें, हम क्या करें? हम अब हमें वो कहते हैं आपका पानी बंद कर देना है, तो हम पानी कहाँ से लें? और पानी को भारत का पानी तो नहीं है, वो पानी तो हमारे हिस्से का पाना है। हमारा कानून कहता है, इंडस वाटर ट्रीटी आपने एग्रीमेंट साइन की है, उस एग्रीमेंट से आप निकल रहे हैं। और निकल इसलिए रहे हैं क्योंकि आप कहते हैं मुझे एग्रीमेंट की परवाह नहीं है। तो मुआहदे की परवाह नहीं है तो आपकी मर्जी है, ना मुआहदे की परवाह करें। तो फिर अगर आपको चीज़ों की परवाह नहीं होगी, तो फिर पाकिस्तान कल को कहेगा हमें भी आपकी परवाह नहीं है, तो फिर किधर मसला हल होगा? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के साथ बात करेगा इंडस वाटर ट्रीटी पे। जब पाकिस्तान इंडिया को इंटरनेशनल अदालतों में लेके जाएगा, वहां पे इंडिया पाकिस्तान के साथ बैठेगा। इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेगा डायरेक्ट। मोदी साहब 2034 तक वजीर आजम हैं। 2034 तक भारत और पाकिस्तान के मामला ठीक नहीं होंगे, क्योंकि मोदी साहब ये लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि ताल्लुकात खराब रहें। वो चाहते हैं कि ताल्लुकात जिस तरह हैं ये ऐसे रहें। वो इससे भी वर्स करके जाएंगे। वो इतना काम कर जाएंगे कि आने वाली कोई भारत की हुकूमत जो होगी, अगर वो ताल्लुकात को ठीक भी करना चाहेगी तो उसे 10 साल लग जाएंगे। तो मोदी साहब 2034 से लेके 14 से लेके काम शुरू करेंगे, 24 और 34। तो ये 44 तक इंशाल्लाह 2047-50 तक अगली भारत की जो हुकूमत होगी, वो ताल्लुकात को मैनेज नहीं कर सकेगी, ठीक नहीं कर सकेगी। ये मोदी साहब इतना बड़ा, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कटे खोल के जा रहे हैं कि देन इट जैसे कहते हैं ना, बड़ी अजीब किस्म की एक सिचुएशन जो है वो पैदा होती है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि द वर्ल्ड मस्ट प्ले इट्स रोल। और दुनिया अगर अपना किरदार अदा नहीं करेगी, तो दिस विल नॉट बी समथिंग जिसको मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कुछ हल निकलेगा। जी। चीमा साहब, जैसे आपने अभी बात की थी चाइना की भी और वो पानी वगैरह की, तो जब चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र वाली जगह पे पर मेगा डैम जो है वो बना रहा है, और इंडिया हमने देखा कि इस पर अपने हकूक या फिर डाउन स्ट्रीम जो है असरात पर काफ़ी परेशानी का इजहार करता रहा है और इस पे काफ़ी शोर शराबा भी किया है। तो क्या ये मुनासिब है कि भाई इंडिया जो है वो खुद इंडस वाटर ट्रीटी को इस तरह से उन्होंने ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान को पानी रोकने के बारे में बात कर रहे हैं, और खुद जो है वो चाइना के उस डैम पे इतना जो है परेशानी का इज़हार करें, तो क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है? देखिए, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बिल्कुल सही क्या है कि अगर आप जाके कहते हैं कि जी हमें हमारा पानी क्यों बंद कर रहे हैं, एग्ज़ैक्टली। और हमें ये कहते हैं कि हमने आपका पानी बंद कर देना है। तो मुझे तो ऐसे लगेगा कि हुँ, पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान के कहने पे चाइना ने इंडिया का पानी बंद किया, ठीक है? तो हुँ, इंडिया को लग समझ जाएगी। और एक बात बताऊँ मैं आपको, इंडिया ये लंबे अरसे तक नहीं करेगा। इंडिया को बहुत अच्छे से पता है वो हुँ, क्या कर रहा है। उसको बहुत अच्छे से पता है वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए। वो अपनी अप्रोच को बहुत ज़बरदस्त तरीके से निपटा रहा है और निभा रहा है। उनको हुँ, बड़ी अच्छी से पता है। आप ये ना सोचें कि उनको एहसास नहीं है या उनको पता नहीं है, उनको बड़े अच्छे से पता है। वो बड़े प्लेयर हैं इस चीज़ में। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो जिसे कहते हैं ना जो माहौल क्रिएट करना है वो कर चुके हुए हैं, ठीक है? उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है अपने, वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोल में चीज़ों को, अपने कंट्रोल में चीज़ों को लेना चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान से बात करना चाहता है, पाकिस्तान को जिसे वो कहते हैं ना डिक्टेट करके, डिक्टेशन देना चाहता है, ठीक है? सो ये डिक्टेशन पाकिस्तान कहता है हम नहीं लेंगे। दिस इज़ द सिचुएशन। पाकिस्तान डिक्टेशन लेने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस के अंदर ये कहता है कि सॉरी, हम आपसे डिक्टेशन नहीं लेंगे। हम नहीं चाहते कि आप हमें हुँ, डिक्टेट करें। हम एक इंडिपेंडेंट, यस। आज़ाद, खुद मुख्तार रियासत के तौर पे रहेंगे। और ये जो सोच है इंडिया की, मेरा नहीं ख्याल ये इट विल वर्क। थोड़ी देर के लिए ज़रूर वो हमें मुश्किलात का सहारा मुश्किल हो सकती है, ठीक है ना जी? लेकिन फॉर लॉन्गर रन, क्योंकि इसमें देखें सीधी सी बात है, पाकिस्तान की ज़िंदगी मौत का मसला है।
तो वो समझते हैं कि हमने वाटर वॉर के बारे में सुना था, वो क्या समझते हैं कि हम इसी तरह अपनी मर्जी करेंगे, हमारा जो दिल करेगा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं ताकत इस्तेमाल करने का, वो पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं माहौल को चेंज करने का। तो पाकिस्तान तो इसमें कोई नहीं छोड़ेगा अपने हक का। हम्म। 1960 में एक तो वो मुआहदा हुआ, कर। देखें 1960 का हम्म। मुआहदा, आप रातों रात आप कहें जी आप हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं, क्यों? कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। भाई दहशतगर्दी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, टेररिज्म एक हम्म। डिफरेंट सब्जेक्ट है, पानी एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। यस। ठीक है जी, मुझे ये एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दें आप, ये इसका इससे क्या ताल्लुक है? नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो पानी का सवाल आज उठाया है, आज उन्होंने पहली दफा कहा है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे। मैं हम्म। समझता हूँ कि इंडिया का पानी इंडिया रहेगा, ठीक है जी। और अपना शेयर नहीं देंगे। मोदी साहब ये करके देख लें, मैं समझता हूँ मोदी साहब ये करके देख लें। आप इमेजिन करेंगी हम्म। 80% पाकिस्तान के किसान यहाँ से पानी लेते हैं, 80%। इसको आप मजाक समझती हैं? पाकिस्तान के 80% किसान की जो, अगर देखें अगर किसानों ने वैसे मरना है तो हुकूमत तो इसको फिर सीरियस लेगी ना। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने तो कहा है कि अगर इंडिया ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस साइड पे बनाया, अगर इंडिया ने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उस साइड पे बनाया जिससे उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोका, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। सिंपल सी बात है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, हम गोले मारेंगे, हम उसको तबाह करेंगे, हम उसको खत्म करेंगे। ये पाकिस्तान ने सीधी सीधी बात कही हुई है। आप लगाएं जी। टाइम, आप जब पानी रोकने के काबिल हो जाएंगे तो हम उस पानी को, हम उस वो बॉम्ब मार के उसको हमें डिस्ट्रॉय करना आता है, क्योंकि हमारा हक उससे छीना जा रहा है। और आप हमसे देखें, अब इंडिया ने पाकिस्तान, इंडिया समझता है इंडिया का डिप्लोमेटिक क्लाउड बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, उनका डिप्लोमेटिक क्लाउड मौजूद है, उनकी इन्फ्लुएंस है। लेकिन एक चीज याद रखें, इंटरनेशनल लॉ भी किसी चीज का नाम है। और इंडिया को खास तौर पे ये अभी रिसेंटली अगर आप देखें, एक चैलेंज का सामना करना पड़ा है कि इंडिया को ब्लैंकेट सपोर्ट नहीं मिली वेस्ट से। ये जो चैलेंज है ना हम्म। इंडिया के लिए, ये बहुत खुला चैलेंज है। आज इंडिया को इस मौके पे सपोर्ट नहीं दी गई, क्यों नहीं देगी? इंडिया को इस सारे सवालों के जवाबों का पता है कि हमें क्यों नहीं आज वेस्ट हमारे साथ खड़ा हुआ, क्योंकि सारे हम्म। का सारा वेस्ट तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो क्यों नहीं वेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे इंडिया के साथ खड़ा हुआ? डिप्लोमेसी में हो सकता है वो हमें कहें हम जितने इंडिया के पास वोट हैं उतने पाकिस्तान के पास भी वोट हैं, ऐसी बात कोई नहीं है। व्हेन इट कम्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल, देखिए इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट है ना, वो वेस्ट के फेवर में नहीं है इस वक्त। और इंडिया को पता है, हम्म। इंडिया की स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अमेरिका के फेवर में नहीं जाती। सो इसलिए अमेरिकन वो कहते हैं कि जनाब हम आपको वो क्यों स्पेस दें, हम आपको क्यों अलाउ करें, आप मैन्यूवरिंग करें खत्ते के अंदर। सो मोदी साहब ये फैसले कर लें 1960 वाले, वो अपनी आवाम को थोड़ा सा देखिए। इंडिया के अंदर एक ये भी तो चैलेंज है कि मोदी साहब पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, एक चैलेंज है ना ये। लोग पूछ रहे हैं जनाब इन राफेल का क्या करना है आपने? उस वक्त तो आप कहते थे राफेल नहीं है, अब पाकिस्तान इंतजार कर रहा है। पाकिस्तान कहता है ठीक है आप आए हमला करें, देखें फिर हम क्या करते हैं। पाकिस्तान कहता है कि आप आए देखें हमला करें, फिर हम देखें क्या करते हैं। ठीक है ना जी। हम्म। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये चीज़ लगती है कि इस चीज़ में पाकिस्तान भी इंतज़ार कर रहा है इंडिया का, कि अगर इंडिया ने कोई गलती की तो हम अपने पुराने हिसाब-किताब इंडिया से चुकते कर लेंगे। क्योंकि जंग होनी है, हम्म। लिमिटेड वॉर होनी है। तो लिमिटेड वॉर में फिर जो जो चलता है वो चलाएँगे हम। हम्म। लिमिटेड वॉर में जो जो चलता है वो चलाया जाएगा। लिमिटेड वॉर में फिर चीज़ें जो है ना वो रुकेंगी नहीं। दिस इज़ द रियलिटी। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो सिविल डिफेंस ड्रिल कर रहे हैं ना आज, ठीक है जी। हम्म। वो इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज़ उनको पता है कि इंडिया की आवाम को तैयार करूं। बिल्कुल तैयार करना चाहते हैं वो। यूएन जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं बैठ के बात करें, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। दुनिया के बाकी लोग कह रहे हैं कि आए बैठ के बात करें। इंडिया कह रहा है कि नहीं मैंने पानी बंद करना है, मैंने आपके हालात ठीक जो वो ख़राब करने हैं। तो फिर जारी बात है हमारे पास जो सोल्यूशन हुआ जो हमसे हुआ, छोटा मुल्क है हम तो, हम भारत जितना मुल्क तो नहीं है, लेकिन फिर अपने हिस्से का पानी भी लेंगे, जोर ज़बरदस्ती से भी लेंगे, ताकत से भी लेंगे, अपने हक की बात भी करेंगे। और फिर ये पाकिस्तान को करना पड़ेगा। 80% देखें किसान उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, 80% हमारी फसलें डिपेंडेंट है। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे पास आटा नहीं होगा, रोटी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सो इट्स नॉट अ जोक। तो मैं समझता हूँ कि इट्स समथिंग विच पाकिस्तान इज लुकिंग वेरी हम्म। केयरफुली। अगर पानी रोका जाता है और ये चीज़ें होती हैं तो देन फिर सब कुछ वो होगा।
जो हम हैं, आप दोनों मुल्क न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, ठीक है। सो दिस इज एन ऑफेंसिव मूव। पाकिस्तान कॉन्सिडर्स के पानी को रोकना। 1965 की वॉर में नहीं इस ट्रीटी को खत्म किया गया, 71 में नहीं खत्म किया गया, और आज आप खत्म करते हैं। मोदी साहब इंशाल्लाह इतना कुछ कर जाएंगे इस खित्ते के अंदर कि भारत और पाकिस्तान अगले 40 साल बैठ नहीं सकेंगे। 10 साल तो वो खुद मौजूद हैं, हम्म, अगले 10 साल भी किसी हुकूमत को पाकिस्तान के साथ बैठने का नहीं छोड़ जाएंगे। इतनी मेहनत वो कर जाएंगे, मैं जी जाती तौर पे समझता हूँ। इसका मेरा ख्याल है उनको जी हमें नोबेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहिए उन्हें। जी जी चीमा साहब, जैसे हम पाकिस्तान को पहले से अंदाजा तो था कि एक ना एक दिन किसी ना किसी इस तरह के वाक़े के जो है वो सहारा लेकर पानी को रोक कर पाकिस्तान पे प्रेशराइज़ करने की जो है वो लोग स्टेप ले सकते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के हवाले से तो देखें, तो क्या पाकिस्तान ने जो इस तरह की जो ऑब्वियसली हाइड्रोलॉजिकल जो मतलब कह सकते हैं ब्लैकमेल जो है, इससे बचने के लिए किसी किस्म की कोई तैयारी की? क्या हमने कोई अल्टरनेटिव वाटर स्टोरेज सिस्टम या फिर कोई काइंड ऑफ रीजनल वाटर डिप्लोमेसी के ज़रिए किसी ना कोई ना कोई हमने कोई देखिए क्या स्टेप्स उठाए या कुछ किए? देखिए हमारी भी गलतियां हैं, हमारे पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, एग्ज़ैक्ट सीधी सी बात है। ट्रू। कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, पाकिस्तान का ये सारा पानी जो है वो समंदरों में जाता है। ये हमारी गलती है, यस। ठीक है। लेकिन दैट डज नॉट गिव्स इंडिया राइट कि वो पानी को रोक ले, ठीक है। अगर स्टोरेज का मसला है तो पाकिस्तान स्टोरेज बना लेगा, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स के ऊपर आप स्टोरेज बना लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब रातों रात हुँ, चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। लेकिन द पॉइंट जी, हियर इज कि इंडिया को कोई हक नहीं है, और रीजनल क्या लेना है इस खित्ते में? कौन है? इंडिया पाकिस्तान ही तो है, बाकी तो इंडिया ने डरा के रखे हुए हैं सारे। सीधी सी बात है, खुल के बात करूंगा मैं जी, तो। डरा के रखा हुआ सबको इंडिया ने। जरा सी बात करे उसके ऊपर ये कहता तुम्हें मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे साथ वो कर दूंगा, हम आपको ये छोड़ेंगे नहीं, आपकी वो जिसे कहते हैं ना, अब बांग्लादेश की ट्रेड नहीं बंद कर दी उन्होंने, ट्रांसशिपमेंट बंद नहीं कर ट्रू, दी। खबरदार यहाँ से आपने कारोबार किया, हम आपको उड़ा के रख देंगे। आप देखें ना, अब ये चीज़ें, वो जो हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होते थे, वो कहते थे पाकिस्तान, पंजाब इस्लामाबाद से, लाहौर से या पाकिस्तान से सड़क जाए इंडिया, इंडिया से जाएगी बांग्लादेश। इस तरह की बातें करते थे। नेपाल, आज इंडिया ने अगर बांग्लादेश की सारी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी है, तो पाकिस्तान की नहीं बंद कर सकता इंडिया? 100% कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? सो हमारे पास रीजनल फ्रेमवर्क कोई नहीं है, इंडिया अकेले ही सारी चीज़ें करता है। और दूसरा, एंड इंडिया लाइक्स टू डिक्टेट। मैं बार बार ये कहता हूँ, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं देयर शुड बी मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया। जयशंकर साहब, देयर शुड बी मल्टीलैटरलिज्म इन साउथ एशिया। यहाँ पे आप डिक्टेट करना चाहते हैं, एशिया में आप चाइना से पावर रिक्वायर करना चाहते हैं कि वहाँ पे आपको पावर दी जाए। जी। जी। चीमा साहब, एक और खबर के बारे में भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमने देखा कि आज जो है हमने पाकिस्तान में 7 पाकिस्तान जो सोल्जर्स थे, पाक सोल्जर्स थे, वो एक ब्लास्ट में जो है वो उनकी जो है वो किल कर दिए गए। आर्मी व्हीकल को जो है टारगेट किया गया बलूचिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं, अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उनको इंडियन प्रॉक्सी करार देना, इस सब के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए मेरी बात सुने, डॉक्टर जो क्या नाम है, दोवल साहब जो हैं भारत के नेशनल सिक्योरिटी जी, एडवाइजर, वो सीधा जी, सीधा कह चुके हैं कि पाकिस्तान को घर में मसरूफ कर दो। आज जी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के 7 फौजी मारे गए हैं, पाकिस्तान क्या कर सकता है? इंडिया में 26 लोग मारे गए, उन्होंने जनाब आसमान उठा लिया, दुनिया को आगे लगा लिया। मैं इंडिया को कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने पाकिस्तानियों को कहूंगा। 7 फौजी शहीद हो गए हैं बलूचिस्तान के अंदर। क्या कर लिया पाकिस्तान ने? जी, क्या कर लिया है? कुछ भी नहीं तो कर सका। हम कर सके हैं कुछ? हम नहीं कुछ कर सकते भाई इंडिया के मुकाबले में। हमारे लोग रोज शहीद होते हैं। उधर बंदे जो जिनकी जाने गई, उनको इंडिया ने कहा अच्छा ताड़ी ऐसी तैसी तो छड़ांगे नहीं, वक्त डाल के रख दिया है। मेरे फौजी रोज शहीद हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे वजीर आजम साहब अफसोस करके चुप करके घर ही बह जाते हैं। अफसोस तो मैं भी कर लेता हूँ यार, मैं भी उनको फातिहा पढ़ दूंगा जो फौजी शहीद हुए हैं। अगर आपने भी ये काम करना है और मैंने भी ये करना है, तो और आप और मेरे में क्या फर्क है? क्या किया आपने इतने फौजी शहीद होने पे, बचाने पे? क्या किया आपने? इतने सिविलियंस हमारे शहीद हुए, क्या किया हुकूमत हमारी ने? कुछ भी तो नहीं किया। कट्टा तो साख ही था, कुछ भी नहीं किया। हुँ, ये सिर्फ बातें ही हैं। ये हमारे फौजी शहीद होने हैं और होते रहने हैं। वो उनका कोई वहां पे जो चल रहा है लोकल मसला, वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान इन्वॉल्व है, सीधा सीधा, और ऊपर से वो राफेल भी उड़ा लेते हैं।
ठीक है, मेरे फौजी शहीद हों, मेरे मुल्क में तबाही मचे, कहते चुप कर, जो बोलना नहीं। खैर है, ये वो करा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंडिया करा रहा है तो कोई बात नहीं, अफगानिस्तान करा रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कहने दें उनको, ठीक है, देखा जाएगा, इसको इस तरह करते हैं वो। साडा फौजी, हमारे फौजी की वैल्यू कोई नहीं है कि जब दिल करता है, जिसका दिल करता है, बलोची आके वो दहशतगर्द जमातें उड़ा के रख जाती हैं, इधर से इस्लामिक मिलिटेंट आते हैं, वो उड़ा के रख देते हैं, जिसका दिल करता है आके मार के चला जाता है। और हम बात भी नहीं कर सकते, हम तो क्लेम भी नहीं करते जी। ये तो आज उन्होंने खबरों में लिखवाना शुरू किया है, इंडियन प्रॉक्सी टेररिस्ट, पहले तो कभी नहीं लिखवाते थे आप। आपको पहले नहीं था पता कि ये इंडियन प्रॉक्सी हैं? आज की अखबार में ये लिखा हुआ है जी, 7 सोल्जर मारे गए हम्म। और शहीद हुए, और डिवाइस प्लांटेड बाय इंडियन प्रॉक्सी टेररिस्ट। ये पहले तो नहीं आपने कभी लिखवाई थी। उस वक्त हुकूमत को क्या होता था? मैं समझता हूँ गलतियां हमारी अपनी हैं। फिर देखें, अपने लोगों को खुद बचाना पड़ेगा। उन्होंने पैसे लगा दिए हुए हैं जिन पे लगाने थे, उन्होंने पैसे लगा दिए हैं जिन पे लगाने थे, उनके पैसे लगे हुए हैं इस वक्त, और वो अब ऑटोमेटिक काम करते हैं। इधर 20-50 हजार में आप बंदा मार देते हैं, उनको तो यहाँ पे हायर्ड गन्स मिली हुई हैं, लगे हुए हैं धड़ाधड़। वो देखते हैं क्या होता है, हम बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते। जी, बहुत शुक्रिया चीमा साहब। तो दोस्तों, आज हमने बात की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बयान के बारे में। उन्होंने जो बयान दिया कि पहले भारत का हक के हक का पानी जो है वो भी बाहर जा रहा था, और अब भारत का पानी जो है वो भारत के हक में बहेगा, भारत के हक में रुकेगा और भारत के ही काम आएगा। इस बयान पर आज हमने डिटेल डिस्कशन की, और आज हमने एक बात की कि हमारे 7 फौजी आज शहीद हुए, हमारे ऑफिशियल्स खामोश हैं, बहुत सी हमारी जो है वो अपनी भी गलतियां हैं, ना हमारे पास उस तरह की कोई स्टोरेज है, ना हम कोई ऐसे एक्शंस लेते हैं, ना हमारे कोई स्पोक्स पर्सन है जो हमारा मामला दुनिया तक पहुंचा सके। लेट्स सी वेयर इट गोज। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए एपिसोड में। टेक केयर।